हरियाणा की राजनीति में फिर से हलचल। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस को समर्थन का किया ऐलान। विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने समर्थन वापस लिया। हरियाणा विधानसभा में सरकार के पास फिलहाल 43 विधायकों का समर्थन। अभी हरियाणा विधानसभा में 88 विधायक, सरकार को बहुमत के लिए चाहिए 45 विधायकों का समर्थन। निर्दलीय विधायकों का बीजेपी का साथ छोड़ने पर बोले दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, प्रदेश में हालात बीजेपी के खिलाफ, मौजूदा सरकार पर सियासी संकट का दावा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। कहा, हर विधायक की होती है कुछ इच्छाएं, कांग्रेस आजकल इन इच्छाओं को पूरा करने का कर रही है काम। सीएम बोले, सरकार पर कोई सियासी संकट नहीं। कैथल के पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन का बयान। कहा, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से पूछकर फैसला लिया, कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी। आज तेलंगाना में श्री राजेश्वर स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। करीमनगर और वारंगल में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में भी करेंगे चुनाव प्रचार। आंध्र प्रदेश के राजमपेट में होगी पीएम की जनसभा। शाम को विजयवाड़ा में करेंगे रोड शो। अमित शाह आज यूपी और महाराष्ट्र में करेंगे जनसभाएं। यूपी में लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में रैलियां। शाम को महाराष्ट्र के जालना में करेंगे जनसभा। आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सम्मेलन के बाद मंडी में कंगना के समर्थन में करेंगे रैली। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे प्रचार। चांदनी चौक में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल और दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह बिधूड़ी के पक्ष में करेंगे अलग अलग जनसभाएं। दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में नेताओं की रैलियां और जनसभाएं जारी। आज पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में प्रचार करेंगे राज्यवर्धन सिंह राठौर। लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज भवानीपटना और रायगढ़ में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार जारी। आज एटा और कानपुर लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मुंगेर में एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह के पक्ष में गठबंधन ने लगाई ताकत। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ललन सिंह के समर्थन में करेंगे रोड शो। रायबरेली में राहुल गांधी की जीत पक्की करने के लिए जमी है प्रियंका गांधी। आज सुबह पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। करीब 9 नुक्कड़ सभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज पलामू और गढ़वा में जनसभा को करेंगे संबोधित। पलामू लोकसभा से महागठबंधन समर्थित आरजेडी की महिला उम्मीदवार ममता भुइयां के लिए मांगेंगे वोट। सोनिया गांधी ने निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए दिया नफरत को बढ़ावा। जनता से की कांग्रेस को वोट देने की अपील। सोनिया गांधी ने कहा, देश में युवाओं को बेरोजगारी और महिलाओं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को अत्याचार का करना पड़ रहा है सामना। पीएम मोदी और बीजेपी की वजह से ये माहौल देश में बना है। सोनिया गांधी का आरोप, किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना पीएम मोदी और बीजेपी का लक्ष्य है। कांग्रेस ने सभी की तरक्की, वंचितों को न्याय और देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया है। महाराष्ट्र के बीट में पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर बोला हमला। कहा, पाटला हाउस एनकाउंटर पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए और रोना रोया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोले पीएम मोदी, सीमा पार से कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं ट्वीट। कांग्रेस बदले में पाकिस्तान को आतंकी हमलों में क्लीन चिट दे रही है। तेलंगाना में बीजेपी नेता नवनीत उराणा ने कहा कि कांग्रेस को वोट देना मतलब सीधे पाकिस्तान को वोट देना जैसा। पीएम मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आरोप, वहां पाकिस्तान करता है जिहाद की बात, यहां कांग्रेस नेता की भतीजी करती है वो जिहाद की बात। पुलवामा अटैक पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी को दी थी जानकारी। कहा था ये हमारी गलती से हुआ, तो सत्यपाल मलिक को चुप रहने के लिए कहा गया। श्रीनगर में बोले फारूक अब्दुल्ला, राहुल और मुझ पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का लगाते हैं आरोप। हम पाकिस्तान के लिए नहीं, हम शांति के लिए करते हैं बात। पंजाब के जालंधर में बोले पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ा। जब भी जरूरत पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ डटकर खड़ी हुई कांग्रेस की सरकार। पुंछ हमले पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग का बयान, चुनाव के वक्त कुछ भी कर सकती है बीजेपी। पुलवामा का हमला अभी भी एक मिस्ट्री है। तत्कालीन गवर्नर भी उठा चुके हैं सवाल। पीएम मोदी का निशाना, कहा ओबीसी कोटे में डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। बिहार के नेता ने कांग्रेस से आगे बढ़कर कह दिया कि मुसलमानों को मिले पूरा आरक्षण।
लालू प्रसाद यादव ने कहा, आरक्षण का आधार धर्म नहीं होता है, सामाजिक पिछड़ापन की इतनी सी भी समझ नहीं है। ये असली नहीं, इनको गरीबों, पिछड़ों और दलितों की समझ नहीं। लालू प्रसाद यादव का बयान, 2000 में एनडीए की भाजपाई सरकार ने बनाया था संविधान समीक्षा आयोग। संविधान और आरक्षण को खत्म करने की संघियों और भाजपाइयों की पुरानी ख्वाहिश और साजिश। लालू प्रसाद यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मंडल कमीशन लागू करते समय बीजेपी ने दिया वीपी सिंह को समर्थन। मुस्लिम आरक्षण मामले पर चिराग पासवान ने लालू यादव और महागठबंधन पर हमला बोला। कहा, संविधान स्पष्ट रूप से कहता है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव का बयान, रोज करता हूं राम जी के दर्शन। अयोध्या में बने राम मंदिर का नक्शा और वास्तु ठीक नहीं, कैसे बने हैं पुराने मंदिर देख लीजिए। महाराष्ट्र के बीड में पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के एक नेता ने कहा है कि राम मंदिर किसी काम का नहीं, किसी और धर्म के बारे में ये लोग सपने में भी ऐसी बातें नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के बयान पर बोले योगी आदित्यनाथ, एसपी हो या कांग्रेस, दोनों का चरित्र हिंदू और राम विरोधी। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने किया चुनाव प्रचार। कहा, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश की कोई सरकार एक दिन उन्हें देशद्रोही कहेगी। प्रियंका गांधी ने कहा, जनता के अधिकार के लिए महापुरुषों ने किया आंदोलन। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसी सरकार आएगी जो कहेगी कि हमें 400 सीट दे दो तो हम संविधान बदल देंगे। एसपी नेता अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में किया दावा, 3 चरणों ने बीजेपी को इतिहास बना दिया। बीजेपी कितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन जनता फिर भी वोट डाल ही देगी। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव का आरोप, जनता को वोट डालने से रोका गया। बीजेपी नहीं चाहती कि वोट प्रतिशत बढ़े। मुस्लिम महिलाओं पर लाठीचार्ज की घटना हुई है। यूपी के संभल में चुनावी ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों और बीएलओ का पुलिस पर मतदाता पर्चियां और बस्ते लूटने का आरोप। ग्रामीण इलाकों में जनता ने भी लगाया मतदान नहीं करने देने का आरोप। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की, हर बूथ एजेंट, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, समर्थक रहें सतर्क। बहराइच में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, एसपी, इंडी गठबंधन देश की समस्या, इंडी अलायंस देश के लिए एक बीमारी की तरह है। बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस छोड़ने वाली राधिका खेड़ा। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन भी बीजेपी में शामिल हुए। राधिका खेड़ा रह चुकी है कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने किया दावा, कांग्रेस पार्टी में घुटता है दम, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं पार्टी। ऐसे ही चला तो कांग्रेस में केवल 4 लोग ही बचेंगे। अपना दल सोनेलाल की रॉबर्ट्सगंज से प्रत्याशी रिंकी कौल का चुनाव लड़ने से इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर है, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल का नाम पार्टी ने किया है घोषित। फिरोजाबाद से बीएसपी प्रत्याशी चौधरी बशीर का वीडियो वायरल। वीडियो में जिले के मुस्लिमों को बताया सैफई परिवार का गुलाम। कहा, मुस्लिमों ने खो दिया गोल्डन चांस। बदायूं से बीएसपी प्रत्याशी मुस्लिम खां का एसपी और अखिलेश पर निशाना। कहा, मुख्तार को जेल में जहर दिया, अतीक को गोलियों से भून डाला। आजम खां पर ज्यादतियां की, लेकिन अखिलेश खामोश रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का बड़ा फैसला। आकाश आनंद को बीएसपी कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस लिया गया। आकाश आनंद को हटाने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, बसपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है। मायावती जी ने बीएसपी के मिशन को कमीशन में बदला। रायबरेली में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा और मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ ने गिनाई पीएम मोदी की उपलब्धियां। बस्ती में निर्दलीय नामांकन करने पहुंचे अब्दुल गफ्फार खान को लगा झटका। भैंस पर सवार होकर पहुंचे पर्चा भरने। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग। पश्चिम बंगाल के शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती मामले में अंतरिम राहत। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी ने जताई खुशी। एक्स पर लिखा, देश के सर्वोच्च न्यायालय से मिला न्याय। रेवन्ना मामले पर बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। पूछा, आखिर रेवन्ना को भागने क्यों दिया। अपहरण केस में गिरफ्तार एचडी रेवन्ना की बेल पर आज सुनवाई। एसआईटी ने महिला के अपहरण के केस में किया था एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार।
मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई से मांगा था जवाब। दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में धांधली का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी अमित कात्याल की अर्जी पर सुनवाई। जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब्बास ने अपने पिता के 40वें में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आने के लिए लगाई थी अर्जी। 20 मई तक बढ़ाई गई अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ाई गई। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके नौकर पर शिकंजा। ईडी को पूछताछ के लिए मिला 13 मई तक का समय। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला, याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझाने का काम जारी। पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में लगी आग को बुझाते नजर आ रहे हैं वनकर्मी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर अहम बैठक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को लेकर शासन सख्त, जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर सीएम योगी को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। प्रयागराज पुलिस ने आरोपी शमीम उर्फ बबलू को किया अरेस्ट। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। मध्य प्रदेश के मंडला में हादसा, एक साथ 3 दुकानों में आग लगी। जयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में तेंदुए का आतंक। गार्ड पर हमले के बाद एक घर में घुसा तेंदुआ। 10 मई से शुरू होने जा रही है केदारनाथ धाम की यात्रा। अपने सफर पर निकली बाबा की उत्सव डोली के साथ उमड़ा आस्था का जनसैलाब।